जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आज हम भक्ति के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये समझना जरूरी हो जाता है कि भक्ति क्या है। भक्ति पूर्ण समर्पण प्रभु के प्रति, प्रेम भाव, शरणागति, श्रद्धा, ये सब तीनों मिल करके जब हम अपने प्रभु के सामने बैठते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। उनका ध्यान करना, समर्पण भाव से उनके शरण में जाना, ये भक्ति कहलाती है। प्रायः आज के इस कलिकाल में भक्ति को लोग अपनी पूजा अर्चना से संबंध कर देते हैं। जैसे हमारी जो पूजा अर्चना होती है, जो रोज के दैनिक पूजाएं हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं भक्ति के रूप में देखने लगते हैं। पर यह भी ठीक है, अगर आपको लगता है कि पूजा आपका भक्ति का एक रूप है तो अच्छी शुरुआत है, आपको ये मानना चाहिए। और भक्ति आती कैसे? जब इंसान के अंदर ये लगता है कि अब घोर विपत्ति छा गई है, अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी ज्योतिषी के पास में जाएं और ज्योतिषी जी ने बता दिया कि भैया ये आपका मार्केट चल रहा है, तो आप डर जाएंगे एकदम, क्या करना होगा? तो बताएंगे कि 1.25 लाख जो है महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, 12 पंडित बैठेंगे, ये जजमान होंगे, इतने दिन का ये हवन चलेगा, ये पाठ है, ये खर्चा है, और आप वो कराने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि अरे ये तो मार्केस है, हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए। तो आप अपने मृत्यु को रोकने के लिए जो आखिरी सत्य है, हम उसको बचाने के लिए ये सारे कार्य करने लगते हैं, और हम ये बोलते हैं कि भाई हम भगवान के भक्त हो गए। तो ये कुल मिलाकर के जो विपत्ति में और किसी कामना के साथ में अगर हम कोई पूजा अर्चना करते हैं, तो आज के परिवेश में आप उसको सकाम भक्ति का रूप कह सकते हैं कि ये सकाम भक्ति हो गई। उदाहरण के तौर पे जैसे बहनें हैं, माताएं हैं, ये सावन चल रहा है, सोमवार का व्रत रखेंगी, कहीं ना कहीं कोई कामना है उनके अंदर मन में, पति को लेके, बच्चे को लेकर के, या होने वाले पति कैसे प्राप्त हो, सारी चीजें। तो एक ये भी कामना से पूर्ण भक्ति हो गई, कोई बुराई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है कि सीता मैया भी पार्वती जी के पास में जाती पूजा अर्चना करने के लिए कि प्रभु मुझे जो है ना राम मिले पति रूप में। तब पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि पूजा ही सकल कामना तुम्हारी, जो भी आपकी जितनी कामनाएं हैं सब पूर्ण हो। तो हाँ, उनको भी आशीर्वाद मिला। ऐसे अनेकों उदाहरण है सकाम भक्ति के। हम रोज व्रत रखते हैं, कोई मंगलवार का व्रत रखता है, कोई सोमवार का, कोई गणेश जी का व्रत रखता है, कोई शनिदेव का व्रत रखता है। सब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, जैसे भी लोकाचार में लोगों ने बताया, शास्त्रीय विधि के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्य ने जो बताया हम वो करने लगते हैं, और वो भक्ति जो है वो सकाम भक्ति का रूप लेती है, सकाम भक्ति हो जाती है। और भक्ति जो मैंने भी बताया कि विपत्ति से आती, विपत्ति मतलब आपके अंदर डर। फिर से मैं रामचरितमानस जी का एक प्रसंग की बात करूंगा। जब राम जी समुद्र देवता से रास्ता मांग रहे थे कि मुझे वहां लंका पे जाना है, किनारे खड़े थे, तो पहले तो पूजा अर्चना करी कि भाई हमें रास्ता दे दीजिए आप। तो जब बीत गए, जब 2 दिन बीत गया, रास्ता नहीं मिला, तो लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण निकालो धनुष बाण हमारा, लाओ, मैं अभी इनको सुखा देता हूं। तो वहां पे प्रसंग आ गया कि भय बिन होए न प्रीत, समझ रहे हैं ना? अच्छा, और यही प्रीति भक्ति में भी आ रही है, लेकिन यहां भय से प्रीति आ रही है। समुद्र देवता खड़े हो गए सब लेकर के, जड़ित रत्न की थाली लेकर के, और दुनिया की बात बताने लगे कि ये जीव जंतु प्रभु कहाँ जाएंगे चरा, और ये फिर पानी नहीं होगा तो असंतुलन हो जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। तो प्रभु ने कहा अच्छा चलो ठीक है,
कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझको रास्ता बताओ कि कैसे जाएंगे। तो वहां पे देखिए समुद्र ने भी जो पूजा अर्चना की, जो भक्ति स्वरूप वहां पे दिखाया, वो एक कामना से कराया कि प्रभु मुझे सुखा न दे। तो इसी प्रकार से जो है कई सारी ऐसी भक्ति जो आपके कामना से पूर्ण होती है, वो सकाम भक्ति कहलाती है। लेकिन यही रामचरितमानस में सबरी मैया को प्रभु राम ने 9 भक्ति के बारे में बताया है। अच्छा, पहली भक्ति हो गई कि जिसमें आप सत्संग, संतों का संग करिए। दूसरी, कथा में प्रेम होना चाहिए। तीसरा, गुरुजनों की सेवा होनी चाहिए। आप प्रभु का गुणगान करिए। चौथी, जाप करिए। 5वीं हो गई। भजन कीर्तन करिए। 6वीं भक्ति हो गई। 7वीं भक्ति, आपका शील स्वभाव, मतलब आप कभी उग्र ना हो, कहीं कोई भी परिस्थिति में आप अपनी शीलता को ना भंग करें, मतलब आप सम्य रहें। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। एक प्रकार की वो भी भक्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रभु ने वहां पे भक्तियों के बारे में गुणगान किया है। और भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। प्रभु ने कहा कि मेरे पे जो भरोसा रखेगा वो भी एक प्रकार की भक्ति, और वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और एक भक्ति उन्होंने ये भी बताई है कि जो संत और गुरुजनों को मेरे से पहले रखता है वो भी मेरे लिए प्रिय है, और वो भी ये करेगा तो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये, लेकिन अब बंधुओं ये देखिए कि ये 9 भक्तियां हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाने की लालसा मनुष्य जीव में है कि प्रभु को पाना है। पर लेकिन आप ये समझिए कि प्रभु को पाना, मतलब हम ये समझते हैं कि हमारा आखिरी उद्देश्य प्रभु को पाना है, इसलिए ये कोई कामना नहीं है। तो इसलिए ये निष्काम भक्ति का रूप होता है। प्रभु तो यहां तक कहते हैं कि भाई तुम मुझे सखा रूप में भी भजो, सखा रूप में भी आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जैसे उनके सखा अर्जुन हो गए, सुदामा हो गए, उद्धव हो गए, आप आइए उस रूप में आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। दासत्व रूप में आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी बहुत बड़े उदाहरण हैं। वात्सल्य रूप में आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कौशल्या अम्बा, दशरथ जी, मनु शत्रुपा जी हो गए, यशोदा मैया हो गए, नंदनंदन हो गए। और एक होता है श्रृंगार। श्रृंगार मतलब यहाँ पे वही प्रेम और प्रेमिका का, जैसे मीरा जी ने जो, तो उससे भी उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। तो ये सारी चीजें निष्काम भक्ति में आती हैं। और इस कलिकाल में मैं यहां तक ये समझ पाता हूं भक्तों कि निष्काम भक्ति पे पहुंचने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सकाम भक्ति ये सीढ़ी है, और जो निष्काम भक्ति है वो फल है। तो आप सकाम भक्ति की करते जाइए, और एक दिन आप निश्चित ही निष्काम भक्ति की प्राप्ति आप करेंगे, जो कि प्रभु से मिलना आपकी वो भक्ति है। तो बंधुओं, मुझे ये लगता है कि भगवान का नाम किसी भी रूप में भजा जाए, चाहे सकाम भक्ति के रूप में भजिए, चाहे निष्काम भक्ति के रूप में भजिए, लेकिन भजिए जरूर। आपको जरूर कभी न कभी प्रभु की प्राप्ति होगी, प्रभु के दर्शन होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।